हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को महसूस कर रहे होंगे और अपने परमात्मा को याद कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ बदलाव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ आपकी एनर्जीज़ हैं, एंड जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं उसको लेकर लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, चेक इन कर लेते हैं हम एनर्जी ओरेकल से। मैं कार्ड्स दूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। सभी के माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, नंबर 6। एक्शन, नंबर 8। डोर टू वैल्यू, नंबर 4। वॉकिंग अवे, नंबर 9। नंबर 8, हॉस्टिलिटी। एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 3। एंजल ऑफ लव, नंबर 4। मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 9। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 3। नंबर 3 फिर से, द गार्डन एंड द गेट। बॉटम डेक में है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, नंबर 4। देखिए जी, जो मुझे इन कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता दूं। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 9। नंबर 3 की एनर्जी 2 बारी है, नंबर 4 की एनर्जी भी 2 बारी है, नंबर 9 की एनर्जी भी 2 बारी है, नंबर 3 है, नंबर 4 की एनर्जी 3 टाइम है। ठीक है जी, ये आपके मूलांक, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से इन नंबर्स की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, आपके जीवन में ज़रूर से मैचिंग करती होंगी। देखिए, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जीज है कि ना, आप अब ऐसे बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर अब आपको या आपके ऊपर नेगेटिव सिचुएशन का कोई असर नहीं होता, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपकी लाइफ में है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है एक्शन के कार्ड से। नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, वो है, बहुत है। ये देखिए एक्शन का कार्ड, नेगेटिव एनर्जी, वाइट एनर्जी। लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दिया है ना। जैसे आप उस नेगेटिविटी को छोड़ करके लाइफ में इतना आगे आ चुके हैं, इतना आप आगे आ चुके हैं कि अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में नेगेटिविटी भी है। यानी नेगेटिविटी का जो वाइब्रेशन है, जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अब असर नहीं डाल रहा, आपको चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं हो करती, क्योंकि आप अब ऐसे इंसान हो गए हैं कि अगर परमात्मा ने मुझे पहनने को कपड़े, मुझे अन्न धन धन है ना, खाना पानी से नवाजा है, तो मेरे लिए दैट्स इनफ है।
और जो होगा परमात्मा की मर्जी। आप इस माइंडसेट के इंसान हैं, यानी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके डिज़ायर फिनिश है। और इस समय के जब इंसान के डिज़ायर फिनिश हो जाते हैं तो इंसान का जो ऑरा होता है, उसके फीलिंग्स इमोशन होते हैं ना, वो डेड हो जाते हैं। डेड इन द सेंस के आपके जो है आपको सुन्न कर दिया जाता है, बिल्कुल आप सुन्न पड़ गए हैं। अब किसी भी नेगेटिविटी का आप पर रत्ती भर असर नहीं पड़ता। पहले आपके ऊपर इस नेगेटिविटी का जो असर था वो इतना ज़्यादा पड़ता था कि आप सोच सोच के ओवर थिंकिंग करने लगते थे, आप अपने आप को डाउन करने लगते थे, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते थे। आप ये सोचते थे ये हो ही क्या रहा है मेरे साथ, और उस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर के कोई नेगेटिव एक्शन ले आपके द्वारा ले लिया जाता था, जिससे वो चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट डालती थी। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। बट करंट में अब ऐसा नहीं है। करंट की सिचुएशन आपकी टोटली चेंज हो गई है। अब जैसे मैं बताऊं, नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी है शनि। ठीक है, 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है 8 नंबर का। नेगेटिविटी है शनि, लेकिन यहाँ पर आपने जो अपने आप को परमात्मा के हवाले सौंपा हुआ है, आप परमात्मा के शरणार्थी हैं कि मेरे जीवन की हर एक चीज़ मेरे ईश्वर के द्वारा रचित है, तो मैं इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरीके की आप सोच है, और अपने जीवन में ये इस सोच के साथ आप आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी चाहे कितना मर्जी विकराल रूप ले ले, लेकिन आपके जीवन पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि डोर टू वैल्यू वॉकिंग अवे का कार्ड है। आपने अब चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना सीख लिया है। ठीक है, आप जो है पहले नेगेटिविटी में फंस करके ओवर थिंकिंग करने लग जाते थे, ये क्या है, फ्यूचर क्या होगा, भविष्य। अब आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वॉकिंग अवे का कार्ड है नंबर 9, यानी कहीं ना कहीं नंबर 9 होता है मंगल का, मार्स का। मंगल आपके खराब हो सकते हैं पास्ट में, लेकिन इस समय में जो आपका मंगल है वो कहीं ना ईश्वरीय मदद से या ईश्वरीय ऊर्जाओं की मदद से आपके जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, तो आप एक मेंटल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना या फिजूल में किसी के साथ उलझना आपको पसंद नहीं है। इस तरीके की चीज़ें मुझे पसंद है। हाँ, सामने से अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो आप सही शब्दों में सही जवाब उसको दे देते हैं, है ना? इस तरीके की एनर्जी जो है मुझे आ रही है। वॉकिंग अवे का कार्ड है। वॉकिंग अवे यहाँ पे बता रहा है कि आप अब इतने मेंटल पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं, जो आपके परमात्मा हैं, अब वो आपको चला रहे हैं, वो आपको आगे जीवन में बढ़ा रहे हैं, है ना? पहले नंबर 8 का कार्ड, पहले जो था आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते थे, आप ये सोचने लग जाते थे कि ये हो ही क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब आपने सारी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है और आप अपने जीवन में खुश होकर के, मस्त होकर के, हैप्पी होकर के आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जब आप बैलेंस होते हैं ना तो बाहरी वातावरण डगमगाने लगता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव शक्तियाँ आपको आपके ऊपर जो नेगेटिविटी वो क्रिएट करते थे और आप उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड फील करते थे, तो वही उस नेगेटिव शक्तियों की मंशाएं होती थी कि आप इफेक्ट हो जाओ। बट अब ये चीज़ें आप इफेक्ट होना बंद हो गए हो, तो जैसे ही आप इफेक्ट होना बंद हो गए तो नेगेटिव एनर्जी से इफेक्ट होंगी। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है आप, क्योंकि बैलेंस हो रहे हैं, आप अपने जीवन में बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है और ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैन होल्डिंग के हार्ट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई आपके पर्सन हो सकते हैं जो बिल्कुल रूड बिहेव कर रहे हैं, या किसी कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो उसको बहुत कंट्रोल कर रही है, आपकी तरफ आने से रोक रही है। आपने यहाँ पर भी बहुत बड़ा पेशेंस और सब्र दिखाया है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी का कर्मा डिवाइन उनको ज़रूर देंगे। थर्ड पार्टी जो है बहुत बुरे तरीके से नष्ट होने वाली है। अब ये अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि जो इनकी गंदी मंशाएं थी पहले आपने इनको भुगता है बहुत। ये अपने गंदे इंटेंशन क्रिएट करते थे और इंटेंशन आपकी तरफ भेजते थे और ये चाहते थे आप इससे इफ़ेक्ट हो जाओ, और आप इफ़ेक्ट हो जाते थे और बस इनके मंसूबे पूरे हो जाते थे। और अब क्या चेंज आया है,
नेगेटिविटी आ रही है, आप पर असर नहीं डाल रही, नेगेटिविटी आ रही है, आप पर असर नहीं डाल रही, नेगेटिविटी आ रही है, आप पर असर नहीं डाल रही, तो क्या है, वो एनर्जी वहीं पर बैकफायर हो रही है, ठीक है। अब जब एनर्जी बैकफायर हो रही है, जा रही है, नेगेटिव एनर्जी वहीं जा रही है, वहीं जा रही है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ये चीज़ें ब्लास्ट होंगी। और वो जो ब्लास्ट होगा फिर वो ऐसा होगा, जग जाहिर होगा, उसको दुनिया देखेगी। एक ऐसा नेगेटिविटी का ब्लास्ट होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही है। और जो मेरे एंजल्स मुझे गाइडेंस दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपने इस, चाहे आपके जीवन में कितना भी बाढ़ भूकंप भूचाल क्यों ना आया हो, आपने एंजल ऑफ बैलेंस की सिचुएशन में रहना है। आपने अपने परमात्मा के दिव्य प्रेम में रहना है। आप अपने ईश्वरीय शक्तियों को जो है याद रखेंगे, अपने ईश्वर से आप प्रेम करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है। आपने अपने ईश्वर को समर्पण कर देना है खुद को कि हे ईश्वर, इस विपरीत स्थिति में, परिस्थिति में, जो भी मेरे अराउंड है, सिर्फ आप मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे, साहस दे। बस आप यही चीज़ें करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। डोर टू वैल्यू यहाँ पे ये कह रहा है कि परमात्मा ने आपने इतना सक्षम आपको बना दिया है कि आप अपने और अपनों का जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने और अपनों का जीवन यापन कर सकते हैं। ये चीज़ें भी परमात्मा ने आपको इसलिए दी है क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है मुझे बहुत टफ दिख रही है, ताकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओ, है ना। तो आपको जो है परमात्मा इतना सक्षम बना रहे हैं कि आप जो है सर्वाइव कर सकें। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ठीक है जी। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। आपका जो है थॉट चक्रा है, थॉट चक्रा की हीलिंग आप ले सकते हैं अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपने ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है जी। और जो भी आपके फाइनेंशियल इशू रहे हैं, डिवाइन उसको हील कर देंगे। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप ले सकते हैं। नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, ठीक है। नेम की करेक्शन कराने से आपके जीवन में जो आपकी ऊर्जा का स्तर है वो नेक्स्ट लेवल पर होता है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।